हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो में तीन कमांड्स देखेंगे। मूव, कॉपी, स्ट्रेच। ये तीन कमांड आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मूव कमांड। तो मूव कमांड यूज करने से पहले यहाँ पर मैं एक सर्कल निकालूंगा। अब इस सर्कल को मुझे यहाँ पर मूव करना है। तो मूव करने के लिए यहाँ पर मैं मूव ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। मूव ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और फिर एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं एक बेस पॉइंट दूंगा। बेस पॉइंट मतलब जिस पॉइंट से मुझे ये सर्कल मूव करना है। तो यहाँ पर मैं सर्कल का सेंटर एज ए बेस पॉइंट दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सर्कल मूव हो रहा है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये सर्कल मूव हो चुका है। तो इस तरह आप मूव कमांड यूज कर सकते हो। चलिए अब और एक तरीका देखते हैं मूव कमांड यूज करने का। दूसरे तरीके में यहाँ पर आपको पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर मूव ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। पहले हम मूव ऑप्शन सेलेक्ट करते थे और फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते थे, पर यहाँ पर मैंने पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और फिर मूव ऑप्शन सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पर मैं इसका बेस पॉइंट दूंगा। तो इसका सेंटर में एज ए बेस पॉइंट दूंगा और इस तरह से मैं ये ऑब्जेक्ट मूव करूंगा। तो इस दोनों तरीके से आप मूव कमांड यूज कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं कॉपी कमांड कैसे यूज करते हैं। कॉपी कमांड यूज करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर कॉपी पे क्लिक कीजिए। कॉपी पे क्लिक करने के बाद आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। फिर आप एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद बेस पॉइंट स्पेसिफाई कीजिए। यहाँ पर मैं इसका सेंटर बेस पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ और फिर जहां पर भी आपको कॉपी चाहिए वहां पर आप क्लिक कीजिए। तो इस तरह आप कॉपी कमांड यूज कर सकते हो। कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप बटन पे क्लिक कीजिए। चलिए अब देखते हैं कॉपी कमांड का दूसरा तरीका। जैसे हमने मूव कमांड का दूसरा तरीका देखा, वैसे ही सेम कॉपी कमांड का भी दूसरा तरीका है। तो यहां पर पहले मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, फिर कॉपी ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, फिर इसका बेस पॉइंट दूंगा और फिर इस तरह से आप इसकी कॉपीज बना सकते हो। डिलीट करने के लिए राइट बटन क्लिक कीजिए और फिर इस तरह ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और फिर डिलीट बटन प्रेस कीजिए। चलिए अब देखते हैं स्ट्रेच कमांड कैसे यूज करते हैं। तो स्ट्रेच कमांड यूज करने से पहले यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल निकालूंगा। यहाँ पर मैं 4x4 का रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पर मैं इसके डायमेंशन दिखाता हूँ। स्ट्रेच कमांड का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज कम करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। चलिए हम इस रेक्टेंगल की साइज 1 मीटर से बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेच कमांड सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ये वाला पोर्शन बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये पोर्शन सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद आपको इसका एक बेस पॉइंट देना है। तो यहाँ पर मैं इसका बेस पॉइंट ये सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं कीबोर्ड से एक नंबर टाइप करूंगा। यहाँ पर मैं 1 मीटर से
इसकी साइज बढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ पर 1 टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए। ऑटोकैड में स्पेस बार और एंटर बटन का यूज सेम ही होता है। अगर आप स्पेस बार प्रेस करोगे तो स्पेस बार भी एंटर बटन के जैसे ही काम करता है। तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 मीटर से इस ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ चुकी है। पहले 4 मीटर था, अब 5 मीटर हो चुका है। चलिए अब देखते हैं इसकी साइज कैसे कम करते हैं। साइज कम करने के लिए यहाँ पर मैं फिर से स्ट्रेच ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। स्ट्रेच ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, फिर एंटर प्रेस करूंगा, फिर इसका बेस पॉइंट दूंगा और फिर इसकी साइज कम करने के लिए मैं अपना कर्सर लेफ्ट साइड के तरफ मूव करूंगा। यहाँ पर मैं 1 टाइप करूंगा और फिर एंटर प्रेस करूंगा। आप देख सकते हो इसकी साइज 1 मीटर से कम हो चुकी है। तो इस तरह आप स्ट्रेच कमांड यूज कर सकते हो। तो आज हमने ये 3 कमांड देखे। अगले वीडियो में हम रोटेट, मिरर, स्केल ये कमांड देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।